6 जून 1936 बनारस विश्वविद्यालय से आए एक भक्त पत्नी और बच्चों के वियोग से शोकातुर हैं। वे मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानना चाहते हैं। महर्षि उन्हें समझाते हैं। जन्म मृत्यु सुख दुख, संक्षेप में सारा जगत और अहंकार मन में ही स्थित है। यदि मन का नाश कर दिया जाए तो इन सब का भी नाश हो जाता है। ये ध्यान देने योग्य है कि मन को केवल सुषुप्त नहीं करना, अपितु उसे नष्ट कर देना है। मन सुषुप्ति में सोते समय निष्क्रिय रहता है, तब वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जागृत होने पर तुम फिर पहले की तरह ही हो जाते हो। शोक का अंत नहीं होता, लेकिन यदि मन को नष्ट ही कर दिया जाए तो शोक का आधार नहीं रहेगा। शोक मन के साथ ही लुप्त हो जाएगा। भक्त पूछता है, मन का नाश कैसे करें? महर्षि, मन की शोध करो। मन की खोज करने पर मन लुप्त हो जाएगा। भक्त, महर्षि मैं समझ नहीं पाया। महर्षि उत्तर देते हैं, मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पकर्ता के होने से संकल्प होते हैं। संकल्प करता है अहंकार। यदि अहंकार की खोज हो जाए तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अहंकार और मन एक ही है। अहंकार संकल्पों की जड़ है, जिससे अन्य समस्त संकल्प उत्पन्न होते हैं। भक्त पूछता है, मन की खोज कैसे करें? महर्षि, अंदर डुबकी लगाओ। अब तुम ये जानते हो कि मन का उदय अंदर से होता है, अतः अंतर्मुख हो जाओ। भक्त पुनः पूछता है, मैं अब भी ये करने की विधि नहीं समझ पाया। महर्षि कहते हैं, तुम प्राणायाम की साधना कर रहे हो। यंत्रवत प्राणायाम से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो एक साधन मात्र है। इसे यंत्रवत करते समय मन से जागरूक रहने की सावधानी रखो। मैं भाव को ध्यान में रखकर इसके मूल को खोजो। तब तुम्हें बोध होगा कि जहाँ श्वास लीन होती है, वहीं से मैं का भाव उदय होता है। इसका उदय और इसका अस्त साथ ही होता है। मैं का भाव भी श्वास के साथ ही लय हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अनंत ज्योतिर्मय मैं अभिव्यक्त होगा, जो कि नित्य और निरंतर रहेगा। यही लक्ष्य है। इसी के अनेक नाम हैं: ईश्वर, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति, चैतन्य, योग, भक्ति, ज्ञान आदि। ऐसा लगता है कि भक्त अभी भी इस विषय को समझने में असमर्थ है। इसलिए महर्षि उसे पुनः समझाते हैं कि जब प्रयास करोगे तो ये तुम्हें स्वतः ही लक्ष्य तक पहुंचा देगा।